के ब्रांच के थ्रू पेमेंट किस डेट से होगा? मेरा क्वेश्चन है ये। जी सर, मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात सुनने से पहले बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलते बोलना आप सारा देखिए सतीश जी, भुगतान मैं ये कन्हई जी, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे दूसरा पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं वो इंस्टिगेट हो। ये मैं सभी से कह रहा हूँ, ऐसा कोई वर्ड्स यूज नहीं करें जिससे अगला बंदा इंस्टिगेट हो, प्लीज। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे डेकोरम जवाब मेंटेन देने करके दीजिए। चले तो ज्यादा मैं अच्छा अगर मुझे अगर 10 मिनट, अगर ये जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सुनने की क्षमता भी रखिए। आपका भी टर्म कन्हई जी, आपको मैं कल से 10 मिनट दे रहा हूँ। आप घूम फिर के एम्बार्गो पे आते हो, फिर मैं सर छोड़ एम्बार्गो पे दीजिए, बोलता हूँ कि सुप्रीम भुगतान कोर्ट पे आ क्या गया कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सर, कहा, उस भुगतान पे पे आ फिर गया, बहस अलग डिरेल हो जाती है बहस यार। मैं भुगतान पे ही आ रहा हूँ सर, भुगतान की बात ही कर रहा मुझे हूँ मुझे अभी। मैंने अभी एक पॉइंटेड क्वेश्चन किया आपसे कन्हई जी कि ब्रांच के थ्रू पेमेंट किस डेट से होगी, आप मुझे वही मैं बताइए। मेरा विजय सर, मैं वही बताने जा रहा था और वही बता रहा जी हूँ कि 6 तारीख की जो मीटिंग हुई भुगतान को लेकर के, बहुत ही सीरियसली मीटिंग हुई। 8 तारीख को भी कमांड में मीटिंग हुई है, तो वो सीरियसली मीटिंग हुई है। वो सैलरी कमीशन के लिए 8 तारीख को जो मीटिंग हुई कमांड में, वो हमारे कार्यकर्ता के लिए हुई। और जो 6 तारीख को मीटिंग हुई दिल्ली में लीगल टीम के साथ, कपिल सिब्बल साहब और जो जितने भी हमारे लीगल टीम है उनके साथ, वो उसमें ये तीनों जो पेमेंट का 3 सोर्स है आज हमारे साथ चल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो भुगतान बाधित नहीं है। जो लीगल में गए हैं, लीगल से ले भी रहे हैं, लिए भी हैं, ले चुके भी हैं और लेते रहेंगे। दूसरा, जो सरकार की पोर्टल है, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी है। तो जिनको पोर्टल से लेना है, जैसे अभी 50,000 मिल रहा है, उसके बाद अब 5 लाख की शुरुआत होने जा रही है। तो पोर्टल से लेना है, पोर्टल से लीजिए, लीगल से लेना है, लीगल से लीजिए। हमारी ब्रांच खुलने के बाद अगर ब्रांच से लेना चाहते हैं तो हमारी ब्रांच की खुलने तक की इंतजार करिए। 14 स्टेट में ब्रांच चालू है। अगर वहां पर आप हैं तो धीरज रखिए, धैर्य रखिए। अगर आप उन स्टेट में नहीं आते हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, ब्रांच भी चालू होगी और ब्रांच ये में काम भी होगा और भुगतान भी होगा। कन्हई लेकिन जी, अगर कोई मुझसे डेट मांग रहा है सर, अगर कोई मुझसे डेट मांग रहा है कि तुम बताओ कि किस डेट से भुगतान करोगे ब्रांच से, तो सर आज सारा की प्रायोरिटी क्या है? आज सारा की प्रायोरिटी ये है कि पहले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सहारा श्री का चल रहा है, उसमें जो 24,030 करोड़ जमा करना है, उसको पहले पूरा करना। उसमें हम लोग काफी हद तक सक्सेस भी हो चुके हैं। बहुत कम अमाउंट अब देना बाकी है। 15 तारीख को डेट है। बहुत जल्द आपको ये सुनने को मिलेगा कि वो सारा अमाउंट वहां जमा हो गया। इसके बाद फिर हम स्वतंत्र हैं सर। इसके बाद हम तो ऑफिस खोल करके काम करेंगे, सब कन्हई कुछ जी, करेंगे। कन्हई जी, अभी कोई अमाउंट जमा हुआ है क्या? जी अभी कोई अमाउंट जमा हुआ है? सर, ये लीगल टीम, ये सर लीगल मैटर है, जमा हुआ है, लेकिन मैं फिगर नहीं बता सकता हूँ कि कितना हुआ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जमा हुआ है। और बहुत जल्द हम क्लीन चिट लेने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम क्लीन चिट लेने जा रहे हैं सहारा से भी कंटेम्प्ट केस में। जो सहारा से भी ठीक, कंटेम्प्ट केस है उसमें क्लीन चिट लेने जा रहे हैं। बहुत जल्द लेने जा रहे हैं। हम 9 महीना नहीं लगाएंगे, 9 दिन में पूरा करने की बात चल रही है, 9 महीने नहीं ये लगाएंगे। बताइए, आपने आपने 3 तरीका बताया, जो आपका 6 तारीख को कन्वेंशन हुआ, उसमें आपने 3 तरीके बताए, डिस्कस करे कि कैसे कैसे पेमेंट होगा। जो जिसने लीगल कोर्स अपना लिया वो लीगल कोर्स के थ्रू ही पेमेंट लेगा, बाकी जो गवर्नमेंट के पोर्टल से लेना चाहता है वो पोर्टल से ले, खुद जो ब्रांच का वेट कर रहे हैं ब्रांच के थ्रू पेमेंट होगी। आप अभी डेट बताना नहीं चाह रहे कि ब्रांच के थ्रू पेमेंट किस डेट से होगी, ठीक? तो पोर्टल वाले जो हैं उनमें तो डिफिशिएंसी आ रही है, वो सर, क्यों आ रही है? डिफिशियंसी को दूर करने के लिए भी सहारा प्रबंधन लगा हुआ है। लीगल कार्रवाई भी डिफिशिएंसी सहारा के ऊपर जारी है। लीगल एक क्वेश्चन है, डिफिशिएंसी जो प्रॉब्लम फेस हो रहे कर रहे हैं लोग, या फिर जो पैसा लिया जा रहा है डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, उसके रिगार्डिंग कोई बात हुई या सिर्फ भुगतान कैसे हो इसी बारे में बात हुई थी? सर
कमांड में डिफिशियंसी को क्लियर कराने के लिए चर्चा हुई है। डिफिशियंसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की सभी जोन को दिशा निर्देशित किया गया है। और इतना ही नहीं, दूसरे 2 चीज और भी हो रहे हैं जो कि मैं अभी एक सेकंड। लाइव में नहीं बता सकता। हम बहुत जल्द 5 लाख तक का पेमेंट पोर्टल से करवाने जा रहे हैं और डिफिशियंसी 0 दिखाई देगा, 0। और जिनका पैसा लग चुका है डेफिशिएंसी दूर कराने में, वो अभी यहाँ सर, अगर कोई ये कहता है कि सहारा की ब्रांच में बैठ करके और कोई अगर इस तरह से इलीगल काम करके और अप्लाई कराने में अगर पैसा लिया है, तो उसको भी संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ होगा तो रिकवरी जरूर करवाया जाएगा। अगर ब्रांच में ऐसा हुआ होगा तो रिकवरी करवाया जाएगा सर, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई होगी तो फिर उस पर भी लीगल एक्शन लेगा। सहारा की लीगल टीम बहुत एक्टिव है सर। फेयर इनफ। गणेश जी, गणेश जी बोले। विजय सर, पहली बात तो आपके माध्यम से मैं कन्हैया साहब जी को कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आप लीगल में गए हो, तो ये आरोप आपका निराधार है। नहीं, आरोप में उन्होंने 3 स्टेप्स बताए कि जो मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है? नहीं सर, इससे पहले इन्होंने आरोप लगाया कि ये 3 लोग जो बैठे हैं ये लीगल में जा चुके हैं, इसलिए भुगतान की बात नहीं करेंगे। स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है गणेश जी, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है वो। मतलब इन्होंने जनरलाइज कर दिया वो। अब रहने देते हैं उस टॉपिक जी। कोई बात नहीं सर। हाँ, दूसरा मेरा एक सवाल है विजय सर। जी बोले। आपके माध्यम से कन्हैया साहब जी से सवाल है कि इन्होंने भी कई साल संस्था में दिए हैं और हमने भी कई साल संस्था में दिए। जहां तक मैं समझता हूं, संस्था में निवेशकों का हित सर्वोपरि था, कार्यकर्ताओं का हित भी सर्वोपरि था। तो जब सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की, उससे पहले माननीय सहारा श्री के मुंह से हजारों बार हमने सुना था कि आपको मय ब्याज और एक दिन के विलंब का ब्याज दिया जाएगा। तो आपने पोर्टल पर यह विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया कि जमा धन ही क्यों दिया जा रहा है, मय ब्याज भुगतान पोर्टल के माध्यम से भी हो सकता है। ये विरोध सहारा के मैनेजमेंट ने दर्ज क्यों नहीं कराया, अगर वो निवेशकों का हित सर्वोपरि समझते थे? जी सर। बोलिए कन्हैया जी। सर, पोर्टल बनी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में बनी, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में बनी। उसका विरोध करने की औकात न तो सहारा की है न इस देश में किसी और का है, इसलिए उसका विरोध तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन सहारा ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि अगर पोर्टल से आपको पेमेंट मिला है तो उसका ब्याज नहीं मिलेगा। सहारा आज भी बोल रही है कि हम सेटलमेंट करेंगे और इंटरेस्ट के साथ करेंगे, भरोसा रखिए। सर कब बोला है और कहां बोला है, इनको कहिए कि बता दीजिए। किस पत्र के माध्यम से बोला है कि ब्याज का भुगतान ब्रांचें करेगी या सहारा करेगी, और कब बोला है सर? जी कन्हैया जी। विजय सर, मैं आपको मैं सर व्हाट्सएप कर देता हूं सर। विजय सर को मैं व्हाट्सएप कर देता हूं, सहारा श्री का लेटर एविडेंस है, मैं भेज देता हूं सर। यही बता दीजिए ना, स्क्रीन पे बता दीजिए कि स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा। 1 मिनट दिया जाए शेयर कर दीजिए सर, 1 मिनट दिया जाए फिर मैं निकलूंगा। जी बोले सतीश जी, बोले। 1 मिनट जी बोले। हाँ सर, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रोड मैप 3 दिए हैं उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि जो लीगल में जाना चाहता है वो लीगल में जाए, पोर्टल में जाना चाहता है पोर्टल में जाए, ब्रांच खुलेगी तो ब्रांच में जाए। तो पहले मैं यहाँ इनको जो कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 5 लाख तक जल्द भुगतान होगा, और मैं इनको याद दिला दूं, और चाहो तो मेरा ये मतलब एविडेंस के तौर पर आप नोट कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 2024 तक सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हमें समय दिया जाए। पहली बात तो 31 दिसंबर के पहले 5 लाख तक का भुगतान किसी